तो हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में स्वागत है फिर से। जो लुमिनियस इको वाट का जो पहले हमने पार्ट 1 बनाया था, अब पार्ट 2 बनाएंगे हम इसका। ठीक है, पार्ट 1 में तो हम तो मेन सेक्शन, ये वाला सेक्शन हमने देख लिए थे। ये हमने बोले थे कि मेन सेक्शन इधर का कितना वोल्टेज आता है। फिर नेक्स्ट वीडियो हम बोले थे पार्ट 2 में कि हम माइक्रो का देखेंगे। ठीक है, और फर्स्ट वीडियो में मैं भी बताया था कि माइक्रो में किस पिन में कितना वोल्टेज आता है और वो वोल्टेज कहाँ से रेगुलेट होता है। ये वाला 50-50 जो आईसी है इससे रेगुलेट होता है। मैं पहले बता चुका हूँ। इनपुट में 12 वोल्ट आएगा, आउटपुट में 5 वोल्ट जाएगा। ठीक है, तो मैं ये पहला वीडियो आप लोग अगर नहीं देखे हो तो पहला वीडियो आप चेक कर लीजिए, और चैनल पे नया आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोगों को अगर और ज़्यादा कुछ जानकारी चाहिए, आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए वीडियो बनने का 1-2 दिन के बाद ही, तो मैं उसका और भी वीडियो बनाऊंगा। और अगर आप लोगों ने कमेंट नहीं किया तो मैं देखता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम नहीं चलेगा कौन सा मिसिंग और नहीं हुआ। आज हम माइक्रो के बारे में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम ड्राइवर कैसे बनता है इसका वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, माइक्रो कैसे देखते हैं। तो देखिए, इधर आप अगर ध्यान देंगे, ठीक है, माइक्रो का हम पहले देख लेते हैं। ये है हमारा माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, ये बोर्ड का जो पूरा बोर्ड का जो कंट्रोलिंग होता है, ठीक है, किधर कौन सा बोल्ट पहुंचना है, कब मेंस आया, ड्राइवर कितना ड्राइव बोल्ट कितना बनना है, ठीक है, कब बीप साउंड ऑन करना है, कब रिले किसको ऑन करना ऑफ करना। तो इसका जो माइक्रो जो होता है, ठीक है, ये माइक्रो ये कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इसका जो माइक्रो है, इसका माइक्रो का नंबर है PIC16, ठीक है, 722। इसका अगर डाटा शीट चाहिए मैं आपको PDF में दे दूंगा, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर सकते हैं। तो इसका अगर माइक्रो को हम अगर देखेंगे तो इधर देखिए कट है। ठीक है, इधर एक कट मिलेगा आपको। कट के लेफ्ट साइड से आपको शुरू होगा एक छोटा सा एक डॉट पिन है। ठीक है, ये डॉट पिन से हम लोग एक गिनती शुरू करते हैं। इधर से माइक्रो का काउंटिंग, काउंटिंग बहुत ज़रूरी है। काउंटिंग नहीं होगा तो आप माइक्रो का मैं अगर बोलूँगा इतना पिन में आता, आपको कैसे मालूम चलेगा। तो उसका काउंटिंग होता है। ये जो कट है, कट का लेफ्ट साइड से देखिए एक डॉट है। ठीक है, ये डॉट से शुरू होता है, इधर से एक शुरू होता है। 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके 14 पिन तक आता है। ठीक है, इधर लास्ट तक 14 आता है। 14 से फिर इधर से 15 से जाता है। ये 15 16 17 18 19 20 करके इधर तक आता है आपको 28। ठीक है, 20 इधर से एक शुरू होगा। ये एक शुरू होकर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 का आएगा। ठीक है, 14 के बाद 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। ठीक है, टोटल 28 पीट का है। तो ऐसी गिनती होता है। इधर से एक होगा 14, फिर 15, फिर 28। ठीक है, ऐसी गिनती होता है माइक्रो का। तभी चलिए शुरू करते हैं कि इसमें कितना पिन में कितना वोल्ट आता है। तो इसका जो पिन नंबर 20 है, आप इसको देखेंगे, इसका जो पिन नंबर 20 है, ठीक है, पिन नंबर 20 किधर से आएगा, इधर 15। ठीक है, 15 16 17 18 19 20। पिन नंबर 20 में 5 वोल्ट आएगा आपको। ये मैं पहले वीडियो में बता चुका। 5 वोल्ट किधर से आएगा, ये 50-50 से आएगा। ये भी बता चुका कि 50-50 अगर नहीं मिला तो आप LM 7805 भी लगा सकते हैं। ठीक है, 7805 जो वोल्टेज रेगुलेटर है वो भी लगा सकते हैं आप। 50-50 अगर नहीं मिला, दोनों का काम एक ही है, 5 वोल्ट। ठीक, तो इसका पिन नंबर 20 आपका ये 5 वोल्ट आएगा। पिन नंबर 19 आपका ग्राउंड आएगा। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, वो डायग्राम में हिसाब से भी दिखा देता हूँ फिर बाद में। ये डायग्राम आपका चाहिए तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। ठीक है, मैं आपको फिर बताऊंगा कि इसमें कौन सा पिन क्या होता है। आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप लोगों को इसका फुल क्लियर भी फोटो चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, उधर से भी जाके आप चेक कर सकते हैं। चलिए चेक करते हैं। तो देखिए, पिन नंबर 20 इसका 5 वोल्ट है। तो पिन नंबर 20 इसका 15 16 17 18 19 20 5 वोल्ट है। पिन नंबर 19 इसका ग्राउंड है। ठीक है, पिन नंबर 19 ग्राउंड है। और इधर से देखिए BSS पिन नंबर 8 भी इसका ग्राउंड है। तो पिन नंबर 8 1 2 3 4 5 6 7 8 पिन नंबर 8 भी इसका ग्राउंड है। ठीक है, तो ये अगर माइक्रो को ऑन करना है तो ये 3 चीज़ हमको चाहिए। पिन नंबर 20 में 5 वोल्ट चाहिए जो कि 50-50 से आएगा। पिन नंबर 19 ग्राउंड चाहिए। ठीक है, और इधर का और एक ग्राउंड है पिन नंबर 8, तब जाके माइक्रो अब ऑन कंडीशन में आएगा। अगर आपका फुल सेट डेड है, ठीक है, अगर आपका सेट डेड है, आते ही डेड है, तो अब मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, 50-50 चेक कीजिए 5 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। फिर माइक्रो में पिन नंबर 20 में चेक कीजिए 5 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर 5 वोल्ट आ रहा है तब आपका सेट ऑन होना चाहिए। ठीक है, कम से कम लाइट जलना चाहिए, कोई बीप देना चाहिए। तो मैं कैसे देता है मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो अभी मैं क्या करूँगा, एक बैटरी से इसको ऑन करके दिखाता हूँ। तो इधर देखिए, मैंने नेगेटिव उसको दे दिया एक 12 वोल्ट बैटरी से। अब मैं पॉजिटिव, नेगेटिव तो इसमें लगेगा, पॉजिटिव बड़े वाला हीट सिंक में लगेगा, सबको मालूम है।
तो जैसे ही मैं देखिए पॉजिटिव दिया, एक बीप दे दिया, ठीक है। तो अगर आपको माइक्रो में ये 5 वोल्ट पहुंच रहा है तो कम से कम अगर आप नेगेटिव पॉजिटिव पावर देंगे बैटरी का, ये बीप देना चाहिए, ठीक है। बीप नहीं दिया तो माइक्रो में शायद फॉल्ट आ सकता है, शायद, ठीक है, फॉल्ट आ सकता है, तभी चेक करते। तो उसका चेक करने से पहले मैं बता दे रहा हूँ, इधर से आपका जो डिस्प्ले का जो जैक है, ये डिस्प्ले का जैक है, ठीक है, डिस्प्ले का जैक होता है। तो इधर से जो फर्स्ट वाला पिन है, मीन्स माइक्रो का साइड से हम देखें फर्स्ट। अब मैं ले लेता हूँ नेगेटिव, इधर से नेगेटिव, तो अभी देखिए मैंने नेगेटिव तो ले लिया रेफरेंस, ठीक है। ये माइक्रो का जो पिन नंबर ये वाला है, मीन्स माइक्रो का नहीं, सॉरी, इसका जो पिन नंबर ये है, इसमें देखिए कोई वोल्टेज 5 वोल्ट आना है, ठीक है, ये ग्राउंड होता है। लेकिन जो बीच वाला है इसमें देखिए कोई वोल्ट नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसमें 5 वोल्ट 50-50 से आता है, ठीक है। इसमें 5 वोल्ट रहता है, माइक्रो का पिन नंबर 20 में 5 वोल्ट रहता है। तो इधर से जो पहला वाला पिन है इसमें आपको 5 वोल्ट रहता है, देखिए चेक कीजिए 5 वोल्ट है। जो बीच वाला है इसमें आपको कोई भी वोल्टेज नहीं मिलेगा अगर आपके पास स्विच ऑन नहीं है, ठीक है। और इसको अगर दोनों को आप शॉर्ट करा देंगे तभी ये जाके ऑन होगा। और जो थर्ड वाला है ये ग्राउंड है। तो अगर आपको इसको ऑन करना है तो अब ये दोनों को एक साथ कर दीजिए, देखिए बोर्ड ऑन हो गया, ये शॉर्ट कर दिया मैंने तो ऑन हो गया, ठीक है। तो इसको जैसे ही आप ऑन करेंगे, माइक्रो का पिन नंबर 26 में आपको 5 वोल्ट मिल जाएगा। माइक्रो का जो पिन नंबर 26 है ये आपका स्विच का है। माइक्रो का पिन नंबर 26 में अगर 5 वोल्ट नहीं पहुंचा तो ये इन्वर्टर नहीं ऑन होगा, ठीक है। माइक्रो का पिन नंबर 26 में अगर नहीं पहुंचा, माइक्रो का पिन नंबर 26 में आपको मैंने जो पेपर दिया था उसको आप देख लीजिए, SW करके है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखिए पिन नंबर 26 SW 5 वोल्ट, ठीक है। इसका मतलब ये है माइक्रो पिन नंबर 26 में 5 वोल्ट आना चाहिए, तभी जाके ये इन्वर्टर ऑन होगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी फ़िलहाल वीडियो के लिए मेरे पास ये एक स्विच है, ये जेलियो का स्विच है, बट इसमें मैं लगा सकता हूँ। तो इसमें देखिए ये रेड वाला है 5 वोल्ट, ठीक है, रेड वाला 5 वोल्ट, बीच वाला 0 वोल्ट जो स्विच का है, और ये थर्ड वाला ब्लैक है। तो मैं उसी हिसाब से लगाऊंगा। तो देखिए अभी मैंने लगा दिया, तो स्विच ऑन नहीं है तो इसीलिए वो कुछ भी नहीं हुआ। तब जैसे ही मैं स्विच ऑन करता हूँ, देखिए बीप देके स्टार्ट हो गया। तो अभी हम चेक करते हैं पिन नंबर 26 में कितना मिलता है, 28, 27, 26। तो देखिए अभी देखिए पिन नंबर 26 में आपको मिल रहा है 5 वोल्ट, ठीक है। लेकिन अगर मैं स्विच को ऑफ करता हूँ, ठीक है, अगर मैं स्विच को ऑफ करता हूँ, ये देखिए 5 वोल्ट हट गया। तो यानी कि अगर माइक्रो का पिन नंबर 26 में भी अगर 5 वोल्ट नहीं आ रहा है तब भी आपका इन्वर्टर डेड होगा। और 26 में 5 वोल्ट नहीं आ रहा होगा, इसके मतलब हो सका आपका स्विच ख़राब होगा, कुछ भी ख़राब हो सकता है आपका, इसके लिए आपको नहीं होगा। तो माइक्रो कैसे ऑन करना ये हम देख लिए। अभी हम समझते हैं कि इसका कौन सा पिन क्या होता है। तो हम पहले इधर से देख लेते हैं कि इसी पोर्शन, क्योंकि मेरा अभी जगह छोटा है तो मैं उसी हिसाब से इसको कर देता हूँ आपको अभी के लिए फ़िलहाल। अभी मैं इसको पूरा हटा देता हूँ। तो जो पिन नंबर 28 है, ठीक है, ये जो पिन नंबर 28 है, इधर से आप देखेंगे ये जो पिन नंबर 28 है, मैं अभी वोल्टेज माप के आपको नहीं दिखाऊंगा, मैं वोल्टेज इधर लिख के रखा हूँ सब कुछ, चेक कर लीजिए कितना वोल्ट आएगा, ठीक है। इधर मैं आपको और भी थोड़ा घुमा देता हूँ, मीटर बंद कर देता हूँ। तो अभी देखिए इधर पूरा लिखा है, आप चाहे तो कैसे भी स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो मेरे बात से आप इसको कीजिए। लेकिन मैं अभी आपको और मीटर मापी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ऐसे अगर करूँगा तो पूरा दिन चला जाएगा, आपको सिखा भी नहीं पाएंगे। तो पिन नंबर जो 28 है ये आपका ड्राइवर के लिए है, ठीक है, ये ड्राइवर के लिए है। ये आपका पॉजिटिव हीट सिंक पे जाता है, ठीक है, पॉजिटिव हीट सिंक में ड्राइवर के लिए जाता है। देखिए इसमें लिखा है ये ड्राइवर R38 में जाता है, मीन्स जो रेजिस्टेंस है R38 में जाएगा। कितना वोल्ट जाएगा, 2.6 वोल्ट जाएगा। अगर 2.6 वोल्ट जा रहा है R38 में, ठीक है, R38 में अगर 2.6 वोल्ट जा रहा है तो ओके है, ठीक है। और अगर नहीं जा रहा है तो आप इसका आगे का जो रेजिस्टेंस लगा है वो चेक कीजिए, ठीक है। R30 इधर चेक कर लीजिए, पिन नंबर 28 का 2.6 वोल्ट है ड्राइव। मैं दिखाऊंगा अभी आपको। पिन नंबर 27 में ड्राइव वोल्ट आएगा 2 वोल्ट, ठीक है, जो कि आएगा ये ड्रेन में, ठीक है, ये ड्रेन का साइड में आएगा R93 में, ठीक है, R93। और इधर से और एक रेजिस्टेंस है। पिन नंबर 26 आपका 5 वोल्ट है। पिन नंबर 24 आपका ओवरलोड है, R13 से आया है, ठीक है। ये ओवरलोड का किधर से आता है मैं आपको अभी दिखाता हूँ। आपके पास जो ये IC दिख रहा है ना, ये LM मैं बोलता हूँ,
तो इसका जो नंबर है LM358 है, ये एक ओपेम की तरह है, ठीक है। तो इससे ही ओवरलोड सेंसिंग होता है। अगर आपका ये ख़राब हो जाएगा तो आपका बार बार बोर्ड खाली ओवरलोड दिखाएगा। सब कुछ ये ड्राइवर वाइवर सब कुछ ओके है, बट फिर भी ओवरलोड दिखाएगा। और कंट्रोलर आपका जो माइक्रो कंट्रोलर है इसका ड्राई बोर्ड नहीं निकालेगा। तो अगर आपका बार बार ओवरलोड दिखा रहा है तो आप ये IC भी चेक कर लीजिए। और इधर से ही एक मीन्स इधर से थोड़ा बहुत वोल्टेज ड्रॉप होके, ठीक है, आपका देखिए इधर लिखा है R13 से माइक्रो का पिन नंबर 24 में जाता है वोल्टेज, ठीक है। ये वोल्टेज कुछ मिली वोल्ट में जा सकता है, ठीक है। इससे ही चार्जिंग और इससे ही ओवरलोड होता है। तो आप पिन नंबर 26 अगर कभी ओवरलोड दिखा रहा है या चार्जिंग कुछ ज़्यादा कम कर रहा है तो ये रेजिस्टेंस और ये LM358 को चेक कर लीजिए। आपका ओवरलोड का और चार्जिंग का दूर हो जाएगा प्रॉब्लम। अभी आता है आपका रिले। तो रिले का जो पिन नंबर 20 है, ठीक है, पिन नंबर 20 में 23 से आपका Q38 आपको किधर है, आप इधर चेक कीजिए। Q38 तो ये वाला ट्रांजिस्टर में जाता है, ठीक है, ये वाला ट्रांजिस्टर में जाता है। आपके पास ये बोर्ड नहीं होगा शायद, मैं भी अगर पुराना होगा तो 203 वाला होगा। तो 203 में भी इससे ही निकलता है, ठीक है, इसी पिन से ही निकलेगा, पिन नंबर 23 से ही निकलेगा। कितना वोल्ट निकलेगा? 0.8 वोल्ट निकलेगा, ठीक है। ये किसके लिए? रिले के लिए। रिले कौन सा? L1 के लिए, ठीक है। 1 नंबर रिले के लिए ये वोल्ट निकलेगा। और 2 नंबर रिले के लिए पिन नंबर 22 से निकलेगा, Q39 में जाएगा, 0.8 वोल्ट ही जाएगा L2 के लिए, ठीक है। और VDD तो मैंने बता ही दिया 5 वोल्ट, और ये ग्राउंड होगा। अभी आते हैं इधर से आएंगे तो 1 नंबर छोड़ दीजिए, 5 नंबर आएगा आपका फीडबैक, ठीक है। फीडबैक बोले तो कौन सा? ये इधर का जो ट्रांसफार्मर का जो फीडबैक आता है, ट्रांसफार्मर का एक टैपिंग आता है ना फीडबैक का, उसका ये इधर से है। ये तो ग्राउंड है, ठीक है, और ये फीडबैक है। ये आप देखिए, ये डायोड और ये रेजिस्टेंस के थ्रू आता है। तो अगर आपका, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जूम हो जाए, देखिए ये डायोड ये रेजिस्टेंस के थ्रू आता है, ठीक है, ये 2 के बीच में आता है। तो अगर आपको कभी भी वोल्टेज पकड़ लीजिए इन्वर्टर मोड में, वोल्टेज आपका थोड़ा कम आ रहा है, ठीक है, तो आप ये रेजिस्टेंस को अगर आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कर देंगे तो कभी अगर आपका आउटपुट में कम वोल्टेज मिल रहा है, पकड़ लीजिए 180 170 बट 220 मिल रहा है, आपको इसको थोड़ा ज़्यादा करना है तो आप ये R32 और R18, ठीक है, इधर माइक्रो के पास है एक, ठीक है, और इधर एक इधर है, ठीक है। और ये डायोड भी अगर ख़राब हो जाएगा तब भी आपका वोल्टेज एकदम हाई मिलेगा, और मैं आपको दिखाऊंगा। और आपका ट्रांसफार्मर बूम करके आवाज़ आएगा, तो वोल्टेज 300 के ऊपर ही मिलेगा आपको। तो अगर आपको कभी अगर वोल्टेज ज़्यादा मिल रहा है या कम मिल रहा है तो आप ये R32 और इधर R18 ये दोनों रेजिस्टेंस चेक कर लीजिए। ये दोनों रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर कम ज़्यादा करेंगे तो आपका आउटपुट भी कम ज़्यादा होगा, ठीक है। ये दोनों वैल्यू के ऊपर ही ये इन्वर्टर मोड में जब चलता है ये, तो ये पूरा वोल्टेज कंट्रोल हो गया, इसको स्विचिंग किया जाता है। तो अगर आपका कभी कम ज़्यादा मिल रहा है तो ये दोनों रेजिस्टेंस चेक कर लीजिए। तो देखिए पिन नंबर 5 है आपका फीडबैक का, पिन नंबर 6 है आपका फ़ैन का। तो फ़ैन का जो है, ये फ़ैन जो चलता है, ठीक है, Q37 में गया, इसका मैं नहीं दिखा था, Q37 लिखा हूँ मैं, सब देख लीजिए आप, ठीक है। फ़ैन के लिए Q37 में गया है, कुछ ऐसा ही 5 वोल्ट के करीब या 0.8 वोल्ट के करीब जाएगा, जब फैन जब ऑन होगा जाएगा 0.8 वोल्ट के करीब। और ये मेंस का है, ठीक है, पिन नंबर 8 आपका मेंस का होगा, 1.7 वोल्ट आएगा। तो मेंस का किधर से आएगा भाई? ये आएगा इधर से, ठीक है। ये जो दिख रहा है ना, मैं आपको बताया था Q7 से आपका मेंस के लिए आएगा, ठीक है, 1.7 वोल्ट। तो अगर 1.7 वोल्ट नहीं आ रहा तो Q7 आप चेक कीजिए, ठीक है। Q7 अगर ख़राब होगा तब इसका मेंस सेंसिंग नहीं होगा, मैं पहला वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। मेंस सेंसिंग के लिए Q7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Q7 अगर ख़राब हो जाएगा तब आपका मेंस भी नहीं आएगा। और अगर आप लोगों को इसका PDF फाइल सब कुछ का चाहिए और पूरा डायग्राम के साथ चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, कोशिश करूँगा मैं बनाने के लिए डायग्राम के साथ, और नहीं तो क्या हो करेंगे बोलिए। पिन नंबर 8 तो ग्राउंड है। पिन नंबर 9 और पिन नंबर 10 आपका एक क्रिस्टल के साथ जुड़ा है। ये जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल के साथ जुड़ा है, इसका कुछ काम नहीं है आपका। कभी कभी क्रिस्टल भी ख़राब हो जाता है तब भी ओवरलोड दिखाएगा। तो क्रिस्टल तो चेक करने का मीन्स बोले तो क्या, कंटिन्यूटी में कोई बीप नहीं आना चाहिए, ठीक है, और थोड़ा रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा आना चाहिए, ठीक है। तो क्रिस्टल को चेक करने का, अगर आप कब का इन्वर्टर लगाते ही ओवरलोड दिखा रहा है तो आप ये चेक कीजिए, ठीक है, ये वाला चेक कीजिए। और इधर मैंने जो बताया था 24 में पिन नंबर 24, ये क्या होता है, ये लोड जब ज़्यादा आता है तब जाके इसमें से थोड़ा सा वोल्टेज आता है। तो ये तो आपको ऐसे आसानी से नहीं मिलेगा, कुछ मिली वोल्ट पे ही मिलेगा आपको, इतना आसानी से नहीं मिलेगा। बट आप इसको चेक कर सकते हैं, ये अगर ख़राब रहेगा
तब आप इसको ओवरलोड दिखाएगा, इसको चेंज कर लीजिए, नया लगाइए, फिर बाद में उसको चेक कीजिए, देखिए ओवरलोड सॉल्व हो जाएगा। इसको भी चेक करने का प्रोसेस है, मैं आपको और एक वीडियो में दिखाऊंगा। आप लोग अगर कमेंट करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है ऐसे ही, तो मैं इसको अभी नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, पिन नंबर 11, ठीक है, ड्राइव है, ठीक है, ड्राइव है 2 वोल्ट के लिए, ये ड्रेन चैनल के लिए है। ठीक है, ये ड्रेन चैनल के लिए पिन 2 वोल्ट आएगा पिन नंबर 11 से। पिन नंबर 12 से आपका 2.6 वोल्ट आएगा, ये पॉजिटिव चैनल के लिए। ठीक है, पॉजिटिव चैनल के लिए देखिए लिखा है पॉजिटिव। ठीक है, पिन 2.6 वोल्ट आएगा, R69 और Q17 में जाएगा, Q17 में ये जाएगा ड्राइव वोल्ट। कितना वोल्ट जाएगा? 2.6 वोल्ट। उधर से आपको, अगर आपको ड्राइवर का पूरा चाहिए, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसके बारे में भी, कैसे वो ड्राइव करता है, क्योंकि इसका तो कोई ड्राइवर ICVC नहीं है, ट्रांजिस्टर बेस्ड ड्राइवर है। मैं दिखाऊंगा आपको, बस एक कोई सा भी एक का ले लूँगा, लेकिन मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूँगा। तो अभी चलिए देखते हैं इसको ऑन करके। हाँ, और एक बात है, आपका जो ये पिन नंबर Q14 है, ठीक है, Q14 अगर आपका ख़राब होगा ना, तब भी आपका ये इन्वर्टर डेड होगा। तो Q14 से आप देखिए इधर पिन नंबर 13 पिन नंबर 13 में कुछ वोल्टेज आ रहा है, 1.4 वोल्ट। ये वोल्टेज भेज रहा है, ठीक है, ये वोल्टेज भेज रहा है Q14 को ऑन होने के लिए। तो इधर आप चेक करेंगे 1.4 वोल्ट मिलेगा। अगर आपको 1.4 वोल्ट नहीं मिल रहा और Q14 ऑन नहीं होगा, तब भी ओवरलोड दिखा के बंद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसको मैं ऑन कराऊंगा तो वोल्टेज कंट्रोल अगर नहीं करेंगे तो क्या करता है ट्रांसफार्मर के साथ। तो अभी देखिए मेरे सेटअप कर दिया, ये घबराइए मत, पूरा वायर फैला हुआ है और मैं ड्रेन का वायर को मैंने नट बोल्ट से कसा भी नहीं हूँ। तो देखिए ये मेरे पास इको वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, ठीक है, इको वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, ये फीडबैक का वायर है। इसमें से मैं बोर्ड को नहीं बिठा सकता क्योंकि ये इको वाट का बोर्ड है और ये इको वोल्ट का है। तो मैंने क्या किया, एक देखिए क्लिप से ड्रेन का वायर को चिपका दिया, क्योंकि मेरे पास स्क्रू मालूम नहीं कहाँ गिर गया। फीडबैक को मैंने देखिए ये रेड वायर से मैंने ले लिया, नेगेटिव तो मैंने जोड़ दिया, बट पॉजिटिव अभी मैंने क्रोकोडाइल क्लिप से लिया, तो इसको खोला रखा। नेगेटिव इधर देना था, बट मेरा ये क्रोकोडाइल क्लिप नेगेटिव का ख़राब हो गया, तो मैंने नेगेटिव इसको ही दे दिया, क्योंकि इसका नेगेटिव बराबर ही होता है। तो मैंने नेगेटिव इधर से दे दिया उसको क्रोकोडाइल क्लिप से। अभी मैंने इसका फीडबैक नहीं दिया, खाली नेगेटिव दिया, ठीक है, दूसरा नहीं दिया, तो सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ। अभी देखते हैं अगर हम इन्वर्टर को ऑन करते हैं तो कितना वोल्टेज मिलता है। तो इधर देखिए मेरा मीटर है, मैं मीटर को इधर ला लेता हूँ। तो अभी मैं जैसे ही ऑन करूँगा, अब मीटर में चेक कीजिए, और ट्रांसफार्मर का भी कुछ आवाज़ देखिए, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आवाज़ आएगा आपके पास। तभी देखिए मैं ऑन कर रहा हूँ, देखिए बीप दे दी और ट्रांसफार्मर का आवाज़ देखिए कितना कर रहा है, और इधर वोल्टेज देखिए, ठीक है, 350 के ऊपर चला गया वोल्टेज, मीन्स एकदम पूरा 3 फेज की तरह वोल्टेज चला गया भाई। अभी तो मैंने फीडबैक इसको नहीं लगाया, तो अभी फीडबैक लगाता हूँ मैंने ऑफ़ कर दिया। अभी फीडबैक का जो वायर है इसको मैं इधर लगाता हूँ, ये आपका वायर भी गर्म हो जाता है बैटरी का, क्योंकि जब इसको इतना वोल्टेज जाता है। तभी मैंने फीडबैक लगा दिया इधर। फीडबैक लगाने के टाइम पे आप चेक कीजिए, आप ऐसे मत कीजिए, आप तो जैक के साथ ही कीजिए, बिना जैक का मत कीजिए, फिर नहीं तो ख़राब हो जाएगा। तो अभी देखिए मैंने फीडबैक लगा दिया उधर। अभी हम ऑन करते हैं, अभी जब ऑन नहीं किया तो वोल्टेज 0 AC में, तो अभी हम ऑन करते हैं, देखते हैं क्या होता है हालत। तो अभी देखिए ये वोल्टेज इतना आ रहा है, ठीक है, ये साइन वेव का ट्रांसफार्मर है, इसके लिए ट्रांसफार्मर थोड़ा अलग आता है, ठीक है, बट मैं इससे ही इसको चला रहा हूँ और देखता हूँ अब इसमें कितना वोल्टेज आता है, ये ड्रेन चैनल में AC मोड पे। तो अभी देखिए मैंने इधर ड्रेन चैनल में रखा हुआ AC मोड पे, तो देखिए इधर 6 वोल्ट आ रहा है, ठीक है, इसमें देखिए 6 वोल्ट आ रहा है, इसमें भी 6 वोल्ट आ रहा है। इसका ट्रांसफार्मर जो आता है, जो इको वाट का जो ट्रांसफार्मर आता है, ये थोड़ा सेपरेटली आता है, इसकी तरह नहीं आता है, क्योंकि इसका जो आप देखेंगे ये साइन वेव का ट्रांसफार्मर है, 2 वायर आता है, ठीक है, ये देखिए 2 वायर है, ये वाला वायर है, इसमें भी पावर आ रहा है, ये वाला 2 वायर होता है। बट उसका जो होता है इको वाट का जो ट्रांसफार्मर होता है, ये इनपुट में 3 वायर होता है, एक हाई का, एक मीडियम का और एक न्यूट्रल का, ठीक है, बट इसमें 2 ही वायर है साइन वेव का, इससे काम चला रहा है, वो काम तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बट ये थोड़ा बहुत साउंड करेगा, देखिए साउंड आपको कर रहा होगा, परफेक्ट तरीके से काम नहीं करेगा, चार्जिंग भी नहीं करेगा इससे, ठीक है,
क्योंकि इसका चार्जिंग का तरीका अलग है, उसका चार्जिंग का तरीका अलग है। तो अभी अगर आपको पावर ज़्यादा कम करना है तो जो आपको 200 वोल्ट मेरे मीटर से अभी दे रहा था ये फीडबैक में, तो अगर मैं रेजिस्टेंस को थोड़ा बहुत उतर चढ़ाव करूँगा, इधर का रेजिस्टेंस नहीं तो उधर का रेजिस्टेंस, ठीक है, तभी ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला चेक कीजिए, ये वाला रेजिस्टेंस और नहीं तो ये वाला रेजिस्टेंस, ये दोनों में से किसी का वैल्यू को हम थोड़ा कम ज़्यादा करेंगे तो हमारा वोल्टेज भी, आउटपुट वोल्टेज भी थोड़ा कम ज़्यादा होगा। तो आप लोगों को अगर चाहिए, मुझे तो नहीं लगता इसको आप एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि एडजस्ट हो गया था, फिर भी अगर आपको वोल्टेज ज़्यादा करना है और कम करना है, ज़्यादा रहा कम करना है, तो आप ये दोनों रेजिस्टेंस को चेंज करके, ठीक है, आपका आउटपुट वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल रेजिस्टेंस नहीं दिया। और बेटर होगा आप लोग अगर इसको रेजिस्टेंस को चेंज कर रहा है, आप एक प्रीसेट लगा लीजिए, ठीक है, इसी तरह का जो एक प्रीसेट आता है, जो प्रीसेट नहीं है कैपेसिटर है, इसी तरह के प्रीसेट आता है, एक प्रीसेट लगा लीजिए, तो आपको जितना चाहिए आप उसी हिसाब से इसको एडजस्ट करके फिर बाद में उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि आप फिक्स रेजिस्टेंस लगाएंगे फिर वोल्टेज ज़्यादा आएगा व कम आएगा तो फिर आपको चेंज करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है आप लोग एक प्रीसेट लगा लीजिए, फिर आपकी मन मर्जी के हिसाब से, आप प्रीसेट इधर सेट नहीं होगा बट उस हिसाब से सेट कीजिए, तो इधर से वायर जंप करके दूसरा जगह पे जिधर खाली होगा उधर सेट कीजिए, नहीं तो इधर ही एक छोटा सा प्रीसेट इधर जगह है, ठीक है, इधर आपको चिपका के कर सकते हैं। देखिए आपको अगर चाहिए तो कीजिए, नहीं तो फिक्स रेजिस्टेंस का आप कर सकते हैं, कीजिए। मेरे हिसाब से आप प्रीसेट से कीजिए, फिर प्रीसेट का वैल्यू चेक कर लीजिए, फिर चेक करके उस हिसाब से आप रेजिस्टेंस लगा लीजिए, उसका इतना वोल्ट सेट हो गया। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया है, ठीक है। अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप लोग इमीडिएटली कमेंट कीजिए, तो मैं उस 1-2 दिन में कमेंट कीजिए, तो मैं कमेंट के हिसाब से वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोगों ने लेट कर दिया तो फिर बाद में भाई मैं तो इसका ये बोर्ड अगर मैं वापस दे दिया एक बार तो मैं इसका नई वीडियो बनाने वाला हूँ कुछ भी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं।